प्यारे बच्चों नमस्कार। आपको जानना है कक्षा 12 अंग्रेजी का सिलेबस। क्या अंग्रेजी के सिलेबस में कुछ फेरबदल हुआ है? क्या अंग्रेजी का सिलेबस कुछ गड़बड़ है कि कुछ अपडेशन आई है, कुछ नया आया है, कुछ घटा है, कुछ हटा है? वो सारी बातें आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे एकदम। आइए चलते हैं, सबसे पहले कैसे डाउनलोड करेंगे वो जानते हैं। सबसे पहले आपको डालना है ज्ञानसिंधुक्लासेस.com। क्या डालेंगे? ज्ञानसिंधुक्लासेस.com डालेंगे। स्पेलिंग देख लीजिए, ज्ञानसिंधुक्लासेस.com डालेंगे, मेरा होम पेज आएगा। होम पेज पे जाएंगे, डायरेक्टली आपको पहले नंबर पे ही यूपी बोर्ड सिलेबस 2024 साल सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहां पे क्लिक कर लेंगे और सिंपल सा आप जिस क्लास के हैं उस क्लास का क्लिक कर लीजिएगा तो आपको डायरेक्टली यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे यहां लाके पटकेगा। और यहां पर आपको कहीं खोजना नहीं है, यहां पर 117 नंबर दिया हुआ है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश को डाउनलोड करिएगा आप। इंग्लिश जैसे ही डाउनलोड हो जाती है मैं आपको यहां पर बताना शुरू करता हूं। इंग्लिश कक्षा 12 क्या है राज, कितना आएगा, कौन सा सिलेबस, क्या क्या कटा है, क्या क्या आपको पढ़ना है, धीरे धीरे समझ लो चीजें को। देखो यहां पे क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश 2024 का यह सिलेबस है। 2024 आप जैसे आप लिंक जो मैं बता रहा हूं, मैं दे रहा हूं, वहां क्लिक करेंगे तो आपको लिखा मिलेगा 23-24 और वहीं का सिलेबस है, बोर्ड ने अपडेट किया है। यहां पर देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क का पेपर होगा, 15 मार्क का आपका रीडिंग सेक्शन होगा, सेक्शन ए। क्या होगा? सेक्शन ए आएगा रीडिंग सेक्शन, 15 मार्क्स का होगा, 15 नंबर का। 1 लॉग अनसीन पैसेज, जिसे आप अपठित गद्यांश हिंदी में कहते हैं, वैसे ही आपका अनसीन पैसेज आएगा। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। कहने का मतलब यह है एक लॉन्ग अनसीन पैसेज आएगा जिसमें 4 छोटे छोटे प्रश्नोत्तर दिए होंगे जो 4×3 नंबर के होंगे और एक प्रश्न 3 साथ में प्रश्न लेकर के आएगा, यानी एक प्रश्न 5वां जो होगा उसके 3 भाग होंगे, एक एक नंबर के प्रश्न। तो इस तरह 15 अंक आपके अनसीन पैसेज से हो जाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब रीडिंग का मतलब होता है कि आप पढ़कर के उत्तर देंगे, राइटिंग का मतलब होता है आपको अब लिखना है अपनी किताब के आधार पर। तो भाई समझो, आर्टिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि वर्णनात्मक, तर्कात्मक यानी तर्क वाले, आत्मकथात्मक, 3 प्रकार के आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद यानी ऐसे लिखने हैं। 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना होगा और यहां पर मिलने वाले हैं आपको 10 अंक। कितने मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे। लेटर आपको एडिटर को पत्र आएगा, कंप्लेंट और बिजनेस। व्यावसायिक पत्र, कंप्लेंट यानी कि किसी को आपको शिकायती पत्र देना है, संपादक को पत्र देना। तो 3 प्रकार के आपको पत्र पढ़ने हैं। बिजनेस लेटर है और साथ में आपका कंप्लेंट लेटर है और एक एडिटर को लेटर है। जैसे आपके गांव में गंदगी फैली है उसको बताते हुए आप किसी अमर उजाला के संपादक को पत्र दे दीजिएगा, ये चीजें है ना। तो बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज ईटीसी, प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है कि प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज। तो इस तरह के पत्र आपको लिखने हैं 3 प्रकार के, कि आदेशों को बदलना या फिर किसी चीज को बुक करना या कैंसिल करना किसी आदेश को, या कोई इंक्वायरी लेना। ये 3-4 प्रकार के, ये 3 मेनली इसका मतलब नहीं, मेनली एडिटर को, कंप्लेंट लेटर और बिजनेस पत्र। बिजनेस पत्रों में आपको ऑर्डर देना, मतलब किसी चीज की वस्तुओं को ऑर्डर देना, किसी चीज को बुक करना, किसी चीज को कैंसिल करना, किसी चीज की इंक्वायरी करना, ये आता है बिजनेस लेटर में। ठीक है, तो लेटर नंबर 8-10 नंबर का लेटर आएगा। ये तो 20 अंक भैया बहुत जबरदस्त हैं, इनको बस बहुत कम मेहनत में 20 अंक मिल जाते हैं ये, लेकिन करना पड़ेगा। सेक्शन सी आता है, ये होता है सेक्शन ग्रामर का। एंड ग्रामर के सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे थोड़े से एमसीक्यूज, 10 question MCQ and very short answer type questions based on narration, direct, indirect, synthesis, transformation, syntax, vocabulary items like idioms and phrases, phrasal verbs, synonyms, antonyms, one word substitutions,
होमोफोन्स इत्यादि से आपके कितने 20 मार्क में क्या आएंगे? ग्रामर सेक्शन सी में 20 मार्क का क्या आएगा? ग्रामर आएगा। इसी में 5 मार्क का एक 25 मार्क की ग्रामर होगी। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश में 7 से 8 सेंटेंस होंगे, 5 अंक इसके मिलेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। सेक्शन डी आपका आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी में लिटरेचर सेक्शन होगा। ये साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी सबके लिए सेम रहती है इंग्लिश। 40 नंबर का सेक्शन डी लिटरेचर होगा। फ्लेमिंगो आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे। फ्लेमिंगो में प्रोज सेक्शन में आप देखेंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एक दीर्घ उत्तरी और 2 अतिलघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर 8, 7, 15 नंबर में आएंगे। पोएट्री में सीधा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोएट्री का एक पोएम दिया होगा जिसके नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे और 3 प्रश्न को 6 अंकों में आपका आना है। फिर है क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि जो पोएट्री सेक्शन में आपका जो पोएम आएगा, पोएम के नीचे 3 प्रश्न होंगे, उसमें आपसे फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार भी पूछ सकता है। अलंकारों में सिमली होगा, मेटाफर होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, ऑक्सीमोरॉन होगा, अपोस्ट्रोफी एंड हाइपरबोल के साथ साथ ओनोमैटोपोइया। ये इतने अलंकार जो आपके पोएट्री सेक्शन में ऑलरेडी दिए हुए होंगे, आपको पढ़ना होगा। उनसे भी यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एज लाइक आ गया तो कौन सा होगा? तो सिमली होगा, यानी उपमा अलंकार होगा। इस तरह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा सेंट्रल आइडिया आपको याद करनी है और ये सेंट्रल आइडिया आपको 4 अंक दिलाने वाली है, आप देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास सप्लीमेंट्री रीडर आएगा। यहां पर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आना है। ये भी आपका 15 नंबर में आना है। ठीक है, एक दीर्घ उत्तरी और 2 अतिलघु उत्तरी। फॉलोइंग बुक्स आर प्रेस्क्राइब्ड। अब आपको जो बुक्स दी गई हैं, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है आपकी। प्रोज में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है ये समझ लो भाई साहब, ये समझो। द लास्ट लेसन पढ़ना है अल्फांसो डाउटेड का, और लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ना है एनीस जंग का, और डीप वाटर पढ़ना है विलियम डगलस का। दी रेट रैप पढ़ना है सलमा जी का, और इंडिगो पढ़ना है आपको लुइस फिशर का, और पोएट्स एंड पैनकैक्स पढ़ना है अशोक मित्रन का, एंड दी इंटरव्यू पार्ट 1 एंड 2 क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का पढ़ना है। गोइंग प्लेसेस AR बर्टन का पढ़ना है। ये 8 चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में आपको कमला दास का लिखा हुआ माई मदर एट 66 वेरी इंपॉर्टेंट ये पोएम है, ये बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़िए। इसकी सेंट्रल आइडिया भी याद कीजिए। साथ में इसके पैसेज यानी जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको पढ़ना है आपको। क्वेश्चन आंसर यहां से बनते हैं। ठीक है, कीपिंग क्विट जो पैब्लो नेरुदा का है ये पढ़ना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और ए रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है, एड्रिने रिच का है। अब आता है सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने। 5 चैप्टर ये पढ़ने पोएट्री से। सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर पढ़ने हैं। दी थर्ड लेबिल पढ़ना है जैक फेनरी का, और दी टाइगर किंग पढ़ना है कल्की का, और जर्नी टू द एंड टू द अर्थ, ठीक है, तिशनी दोषी का पढ़ना है। दी एनिमी पढ़ना है पॉल एसबक का, ऑन द फेस ऑफ इट सुसान हिल का, एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जिटकाला सा बामा का। ठीक, तो ये आपको पढ़ना है। और यहां पर एक और नोट चीज दी गई है बोर्ड की तरफ से। ये कहते हैं कि नोट, नो बुक हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। आपको ग्रामर की बुक कोई ले लेनी है जो आपका सब्जेक्ट टीचर बताए। यूपी बोर्ड कह रहा कि मैंने अपनी तरफ से कोई भी बुक ग्रामर की प्रिस्क्राइब्ड नहीं की है। ये बुक आपको अपने आप से पढ़ना होगा। जैसे उसने कहा नरेशन देंगे, सिंथेसिस देंगे, सिंटैक्स देंगे, ईटीसी जो भी देगा
जो भी देगा आपको होमोफोन्स देंगे, आपको एंटोनीम, सिनोनिम, आइडम्स, फ्रेजेस जो भी देंगे वो आपको अपनी तरफ से पढ़ने होंगे, और जो आपको टीचर बताएं वो आपको ग्रामर की बुक सेलेक्ट करनी है। तो ये सिलेबस था 2024 बोर्ड एग्जाम में आना है। आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। अब इसमें क्या हटा है क्या नहीं, कुल मिला के ये सब्जेक्ट टीचर बता सकता है, लेकिन जितना पढ़ना है वो मैंने आपको दे दिया है, इतना ही पढ़ना है और यहीं से आना है। अब बोर्ड इंतजार है कब देगा आपने मॉडल पेपर, क्योंकि अभी जुलाई की बात है ना, अब जुलाई के बाद कब देता है, जैसे मॉडल पेपर देता है मैं आपको उठा के दूंगा। फिलहाल तो मैं मॉडल पेपर इसके लाने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बना दूंगा मॉडल पेपर आपके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।